हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरेश मोबाइल से आप सभी का अपने नाम की कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको 2.1 का क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एक शानदार तरीके से बताऊंगा। और मैं इसी प्रकार से अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी शानदार सी क्लास को एक शानदार सी तरीके से। देखिए, अब हमने आपको 4 क्वेश्चन बता चुका था। आज 5th वाला क्वेश्चन हमको बताना है आप सभी को। तो 5th क्वेश्चन में चैप्टर 2.1 में क्या है कि हमको दिया है कॉस इनवर्स 1/2। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉस इनवर्स 1/2 माइनस दिया है, ठीक। उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड आपको पता है। पहले इसको कॉस के ही टर्म में इसको मतलब वैल्यू लेना है। और उसके बाद वैल्यू लेने के बाद हमें क्या करना है, उसको कंपेयर करके कट कर देना है। उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए, इसमें क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 है। तो इसको हम ले लेंगे। पहले माइनस हम बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस बाहर। इसको दो मेथड में कर सकते हैं। पहले हम माइनस बाहर कर लेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स यहाँ पे 1/2 आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब अब मैंने बताया था कि 1/2 कॉस के किस वैल्यू में आता है। तो हम बताए थे आपको कि अगर हम कॉस 60 का मान देखें, अगर हम कॉस 60 का मान देखें तो 1/2 आएगा। और किस प्रकार से ट्रिक बताया था, आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने आपको ट्रिक बताया था। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कॉस इनवर्स पे किसी का वैल्यू, कॉस के किसी का वैल्यू को निकालना है, तो साइन की वैल्यू प्लस कॉस की वैल्यू, जो मतलब साइन थीटा का मान और कॉस थीटा अगर ऐड करने पर 90 आ जाएंगे, तो समझना कि वही साइन थीटा वाला वैल्यू कॉस थीटा का होगा। तो जैसे अगर कॉस में ये कितने का वैल्यू है, 1/2 का। जैसे कि हम जान रहे हैं कि मतलब साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान अगर 90, सॉरी, साइन 30 का मान अगर 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मतलब 60 और 30 जब जोड़ेंगे 90 आएगा। तो मतलब कॉस 60 का जो मान है, जो वैल्यू होगा, हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। लेकिन यहाँ पे हम कॉस 60 नहीं लिखेंगे, हम रेडियन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, रेडियन में। अब रेडियन में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। रेडियन में कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 60 60 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई पाई/180 करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 60 × पाई/180 करते हैं। तो यहाँ पे पाई अपॉन में 3। क्यों 3 हुआ, क्योंकि ये जीरो से जीरो खत्म हुआ। अब ये cos इनवर्स से कॉस कट जाएगा, लेकिन इसको कट नहीं करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, मन में कट करना है। उसके बाद -पाई/3। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा जो वैल्यू था मिल चुका है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं मिला है। क्योंकि कॉस का रेंज क्या होता है, रेंज कॉस का जो होता है, रेंज जो होता है, इसका रेंज जो होता है क्या होता है, पाई से, जीरो से पाई तक होता है। जीरो से लेकर के पाई तक कॉस का रेंज होता है। तो लेकिन अब हम क्या देखें, माइनस पाई। इसमें माइनस वाला कोई टर्म है नहीं, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जीरो से जब जो चीज स्टार्ट होता है, उसमें माइनस का टर्म नहीं होता। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो ऐसी वैल्यूज को निकालने के लिए हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, पाई है। एंडिंग पॉइंट क्या है, पाई है। तो पाई में से पाई माइनस थीटा, पाई में से इतने को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर पाई में से -पाई/में 3 हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो 3 पाई -पाई/में 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई/में 3। जो कि यह इसका एग्जैक्ट आंसर हो चुका है। यह इसका एग्जैक्ट आंसर हो चुका है। मैं आशा कर रहा हूँ यह आंसर आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हमको कौन सा क्वेश्चन बताना है, 5वां क्वेश्चन। 5वां तो बता चुका हूँ, 6ठा बताना है।
अब हमें आपको छठा क्वेश्चन बताना है। अब छठा क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 तो है। अब इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं? देखिए, मैंने इसका रेंज कितना बताया था? इसका रेंज जो बताया था -π/2 से 90 से π/2, अर्थात 90 के ही बीच होगा, -90 से 90 के। अब tan -1 है, तो हम क्या करते हैं? पहले माइनस को बाहर करते हैं, आउट करते हैं। माइनस को आउट किए। अब tan इनवर्स। अब देखिए, tan की किस अंश का मान, किस थीटा का मान 1 है? tan के किस थीटा का मान 1 है? इसको हमें पता करने के लिए हम क्या करते हैं? साइन थीटा, साइन की वैल्यू लेते हैं और कॉस की वैल्यू लेते हैं। उसको अपान करने के बाद देखते हैं जो वैल्यू आएगा वही tan थीटा का मान होता है, tan इतने का मान होता है। अब जैसे हम जानते हैं कि साइन 60, मतलब हाँ साइन 60, साइन 45 का मान 1 में √2 होता है, और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, क्योंकि ट्रिक ही यही कहता है 45 अगर साइन 45 का मान 90 है तो उससे 45 जोड़ो तो उसमें 90 होगा, cos 45 का भी। तो 90 दोनों का 90 आया ऐड करने पर, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 1/√2। और अगर हम tan 45 1/√2 को कट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा, अर्थात tan जो है 45। अब 45 को रेडियन में कैसे लिखते हैं? अब 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं, क्योंकि 45 जब ऊपर हो जाएगा इंटू π/80, 145 से ऊपर। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, π/4 हुआ। अब tan से tan कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे -π/4 होगा। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें भी हम लास्ट में जाके पाई माइनस, पहले हम रेंज चेक करते हैं। अगर रेंज करने पे नहीं मिलता तो ये सब ट्रिक लगाते हैं। तो देखिए, रेंज लेके क्या -π/4 इसमें है? देखो, जब -π/2 है, 2 से शुरू हुआ है, -π/2 के बीच में, तो क्योंकि -π/2 से तो बड़ा होता है। ठीक है। अब -π/2 से बड़ा होता है, तो इसके आगे ही होगा, इसके अंदर ही तो होगा। ठीक है। तो ये हमारा -π/4 मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें जितनी छोटी वैल्यू होंगी हम उस तरीके से कह सकते हैं कि -π/4, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे -π/4 जो है, π/2, इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कौन है? अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका छोटा वैल्यू आएगा और इसका बड़ा वैल्यू आएगा, इसका छोटा, इसका बड़ा। ठीक है। तो मतलब ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो इसलिए क्योंकि इसमें इसके पास माइनस है, इसके पास ज्यादा कर्ज होगा, इसके पास कम कर्ज होगा, इसीलिए दोस्तों ये क्या होगा, हमारा इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या, सेवंथ क्वेश्चन देखना है हमको, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स। अब सभी वैल्यू को आप लोग को याद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बार हर एक बार हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जब एक एक क्वेश्चन सॉल्व बताएंगे तो हमारा टाइम में व्यर्थ हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, तो हम और आप बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो पहले इन सब चीजों को याद करना होगा, सेक की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, ये सब याद कर लो। अभी ट्रिक के ऊपर मतलब ट्रिक, अब पेपर में तो ट्रिक यूज करोगे नहीं इन सब चीजों का, तुमको याद रहेगा। एग्जामिनर जो होगा वो ट्रिक आपका देखेगा नहीं, तुम्हारा को जो याद है वही देखेगा। अब देखिए, सेक यूनिवर्स का कितने, मतलब अब सेक इसके थीटा कितने से कितने थीटा का मान 2/√3 होता है। तो मैं बता दूं, सेक जो है 30 का मान, सिर्फ 30 का जो मान वैल्यू होता है वह 2/√3 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेक इनवर्स, सेक, क्योंकि cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो cos 3
मतलब कॉस का पड़ोसी सेक होता है, मतलब कॉस का जो रिश्तेदार होता है वो सेक होता है। तो मतलब अगर कॉस 30 का मान क्या होता है अंडर रूट में 3/2, तो सिर्फ 30 का मान क्या होता है उस कॉस का उल्टा हो जाता है। फिर 30 को क्या लिखेंगे पाई/6, 30 का इक्वल्स सेक इनवर्स, से कंप्यूट कंपेयर हुआ कटा पाई/6 आंसर। अब मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे।